दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके लिए बांग्लादेश खुद जिम्मेदार है। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जिस तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, आज उसके लिए बांग्लादेश खुद जिम्मेदार है। यूनुस खान को कोई जरूरत नहीं थी कि वो चाइना जाकर इंडिया की बुराइयां करे। वो चाइना जाकर ये कह दे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अलग कर सकते हैं, लैंडलॉक स्टेट्स बना सकते हैं। पता है क्या हुआ उससे? उससे यह हुआ कि बांग्लादेश के लोगों को यह हवा मिल गई, एक रुख मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है तो हम फिर ऐसा कर क्यों नहीं सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आज भारत यह कहे कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा है तो फिर बांग्लादेश के ऊपर क्या गुजरेगी। बांग्लादेश ने यह कहा कि ग्रेटर बांग्लादेश हम लोग बनाएंगे जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मिलकर वो बनेगा। भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। भारत ने कभी भी यह नहीं कहा है और अपने मैप को रीड्रॉ नहीं किया है कि हम लोग अपने मैप को रीड्रॉ करके बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे, पाकिस्तान को शामिल करेंगे। कभी भी नहीं किया है भारत ने ऐसा, क्योंकि भारत को पता है कि अगर हमारी थाली के अंदर जितना घी होगा हम उतना ही खाएंगे, किसी की पड़ोसी की थाली पर हमारी नजर नहीं रहेगी। बांग्लादेश ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि बांग्लादेश ने दूसरे की थाली में जो घी था उसको नजर किया और खुद के घी को नजरअंदाज किया, और इसका खामियाजा आज बांग्लादेश खुद भुगत रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। हो सकता है क्या? होने ही वाला है। और अगले सूरत हाल वो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ये डेफिनेट है। रिसेंटली पेंटागन की एक रिपोर्ट जारी होती है यूएसए की तरफ से, और उसमें कहा गया 2027 तक चाइना ताइवान के ऊपर अपना एनक्रोचमेंट कर लेगा और उसके बाद में वो कदम बढ़ाएगा भारत की तरफ। तो भारत जो है उसमें अरुणाचल प्रदेश की तरफ चाइना अपने कदम बढ़ाने वाला है। तो अभी बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के लिए एक कंसर्न जो है वो रेज हो चुका है, एक कंसर्न क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब एक्चुअली में आज हम लोग ये समझेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, क्या इंडिया को अपने जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज है उसको चेंज करना चाहिए, इंडिया में कहां तक बदलाव करना चाहिए। इस व्यक्ति को आप लोग जानते हैं। यह व्यक्ति जो है वो है उस्मान हादी। उस्मान हादी ने जुलाई 2024 के अंदर यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस कैंपेन के अंदर वहां पर एक पैगाम जो है वो दिया लोगों को, और वो पैगाम था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। यह जब बात हादी के द्वारा कही गई तो यह बात बहुत सारे लोगों को पसंद आई, बांग्लादेश के लोगों को पसंद आई, और एक एंटी इंडिया मोमेंट वहां पर शुरू हो गया। लेकिन इसके पैरेलल दूसरे सोचने का विषय यह भी है कि क्या भारत ने कभी बांग्लादेश के खिलाफ जहर उगला? कभी भी नहीं। अगर भारत कभी बांग्लादेश के खिलाफ जहर उगलता तो फिर बांग्लादेश जो है इसका जवाब के अंदर यह कह सकता था, उसके पास में राइट्स थे ये कि हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, लेकिन उसके पास में ये राइट नहीं था अभी, क्योंकि इंडिया ने कोई भी हरकत नहीं की थी। तो अब सीधा सीधा निशाना यह है कि बांग्लादेश को उकसाया गया कि तुम ये काम करो, और एक काम करने के लिए उस्मान हादी जैसे लोगों को आगे सामने शील्ड बनाकर खड़ा कर दिया गया। उस्मान हादी की जो मौत है वो 19 दिसंबर को होती है। 12 दिसंबर को इसको गोली लगती है। इसको गोली लगती है चेहरे पर, सीने पर गोली लगती है। उसके बाद में सिंगापुर ले जाया गया बाय फ्लाइट, और फिर वहां पर इलाज हुआ और मौत हो गई। फिर ये एलिगेशंस लगे कि इसको मारने वाले जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। ये एलिगेशंस लगे थे, पुख्ता प्रमाण नहीं थे इनके पास में, लेकिन फिर भी इन्होंने पुरजोर इसको कहा कि इंडिया के अंदर ये घुसपैठी जो है वो चले गए हैं। भारत ने कहा, और भारत की जो इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए, हम कभी भी इस चीज को पनाह नहीं देते हैं, तुम अपने ही देश में ढूंढो, वहीं कोई तुमको मिल जाएगा। अब फिर यहां पर एक कैरेक्टर निकल के आता है आवामी लीग। आवामी लीग जो है, अब देखिए न्यूज जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आवामी लीग जो है उसने इस बात का समर्थन किया है कि जो मारने वाले लोग थे वो बांग्लादेशी ही थे और इंडिया में वो घुसपैठ करके चले गए, ऐसा वहां पर चल रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, एक स्क्रिप्ट लिखी गई, एक मूवी की एक स्क्रिप्ट लिखी गई, ठीक है, जिसका जो कोरियोग्राफर था वो गलत साबित हुआ। मतलब उसने कोरियोग्राफी बड़ी गलत तरीके से की और डायरेक्शन जो है वो गलत हो गया, और फिल्म जो है पूरी तरीके से बिगड़ गई। पिक्चर अच्छी थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी कि यूएसए हेल्प करेगा, यूएसए शेख हसीना को हटाएगा,
5 अगस्त 2024 को शेख हसीना इंडिया के अंदर चली जाएगी, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को अधूरा छोड़ दिया गया। कोरियोग्राफर कोई अपने काम में लग गया, सुबह नाश्ता करने चला गया और पीछे से कोई आया स्क्रिप्ट को चेंज कर गया, और कोरियोग्राफर को लगा कि यही सही स्क्रिप्ट है कि भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा है। इसने कोरियोग्राफर ने कर दिया कमाल अपना, और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने को आया। ठीक है, तो 12 दिसंबर को जिस तरीके से जो इनकलाब मंच था, इनकलाब मंच से उस्मान हादी जो है वो अपने भाषण दिया करता था। अब उसने ये मैप दिखाया ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें ये पूरा का पूरा जो मैप है ना, ये पूरा का पूरा मैप इस समर्थन की बदौलत थी। इस मैप को दिखाने से ही उस्मान हादी जो था वो अब आगे बढ़ रहा था। अब दिक्कत हो रही थी बड़ी बड़ी पार्टीज को, जैसे अवामी और भी कई पार्टीज को, कि यार 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, कहीं ये ना हो कि ये नेता बन जाए अगला। कईयों को दर्द होता है और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। इसीलिए 12 फरवरी को जो इलेक्शंस बांग्लादेश के अंदर होने जा रहे हैं वो तय करेंगे कि आखिरकार इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस किस ओर मुड़ते हैं। अगर यूनुस खान आता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि बांग्लादेश बहकावे में आएगा और वो इंडिया की तरफ और एग्रेशन और जहर उगलेगा वो। और जिस तरीके से म्यांमार की हालत खराब हुई है, बांग्लादेश की भी वही हालत जो है वो आगे आने वाले समय में हो सकती है। भारत ने 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, भारत से 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। बांग्लादेश में एनसीपी के नेता जो है वो इस तरीके से खुलेआम, नाम है इसका क्या, हसनत अब्दुल्ला। तो हसनत अब्दुल्ला जो है खुले मंच से, आज मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल जो है पूछना चाहूंगा कि भारत के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे जहर हम नहीं उगलते हैं। किसने कहा कि बांग्लादेश, हमारे नेता कोई कहते हैं क्या जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, हमने कभी कहा कि बांग्लादेश को इस तरीके से हम लोग तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे? नहीं, हम लोग ये नहीं कहते हैं। हमारे नेता जो है वो इतने नहीं है, हाँ है, मानते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो इस तरीके से किसी दूसरे देश के बारे में, उसकी सॉवरेनिटी के बारे में उसको जो है चुनौती देते हैं, क्योंकि इसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ता है। जैसे कि ये लोग कहते हैं तो, और खामियाजा कौन भुगत रहा है? पूरा का पूरा देश जो है वो भुगत रहा है। ये कौन है? दीपू चंद्र दास, जो कि एक वर्कर थे, है ना, और मॉब लिंचिंग से इनको मारा गया, फिर एक पेड़ पे लटकाकर जला दिया गया डेड बॉडी को। तो दीपू चंद्र दास की जैसे डेथ होती है उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर ये वायलेंस और जबरदस्त क्रिएट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इंडिया के कंसर्न के ऊपर कि आखिरकार इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज सामने निकल कर आएगा और वो है सिक्योरिटी का। बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है ना, बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उस घुसपैठ को रोकना पहला कदम तो ये हो। दूसरा, बांग्लादेश सिलीगुड़ी की जो कॉरिडोर है ना, उससे हमको यानी कि सिक्योर करना। तो बांग्लादेश कभी भी जो है वहां पर एग्रेशन को जाहिर करने के लिए, इलेक्शंस कैंपेन में जीतने के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि जो बांग्लादेश बार बार धमकी देता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कभी भी धमकी ना दे पाए। ज्यादा ही नाटक करे तो हमारे पास में एक तरीका और है कि हम क्या करें कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहां से जाता है, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो यहां से जाता है। हम एक काम करते हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, हम क्या करते हैं कि एक पैसेज बना लेते हैं, ऐसा सीधा का सीधा ही, है ना, सीधा का सीधा जो है हम क्या करते हैं, एक पैसेज बना लेते हैं यूं, और ये तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। बांग्लादेश का कुछ हिस्सा जो है वो ले लेते हैं अपन, है ना, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा ले लेते हैं और एक लंबी चौड़ी सड़क जो है यहां से बनाते हैं और पूरा इसको कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा सा दे देंगे उनको रहने के लिए कि तुम रह लो भाई, इसमें तुम रह लो, तुम इसी के लायक हो, है ना। देखो, इंडिया को उकसाने की जरूरत नहीं है। इंडिया जब अपनी पे आए ना तो ये बांग्लादेश का ये पूरा कॉरिडोर है इसको कैप्चर कर लेंगे, और ठीक है कैप्चर कर लें तो, है ना, बांग्लादेश में जमीन भी सस्ती है, खरीद लेंगे, है ना। एक काम करते हैं, विजय माल्या और ललित मोदी से बात करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बांग्लादेश में आ जाओ, जो तुमने पैसे लंदन में असाइलम के लिए दिए हैं उतना ही पैसा तुम यहां पर दे दो और यहां की जमीन खरीद लो तुम बांग्लादेश में जाकर, और यहां रहो मस्त सही, यहां रहो तो, है ना, ताकि हम लोगों को कॉरिडोर भी मिल जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग।
तो मतलब बात यह है कि यहां से एक पैसेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। चलो तो ठीक है, तो ये बात था, लेकिन इंडिया के लिए कंसर्न है कि इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना होगा। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है ना। अब ऐसे नहीं कि आप लोग विजय माल्या को फोन लगा दो कि भाई साहब आ जाओ, बांग्लादेश में खाली जमीन पड़ी है, कॉरिडोर बनाएंगे। ठीक है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।